हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रल वर्सेस चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पहले हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ये आपका क्लास 8th के लिए है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एटम्स क्या होते हैं, एटम का शेप क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर कितने चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और उन चार्ज पार्टिकल्स का नाम क्या होता है। ठीक है, किस पे कौन सी फोर्स लग रही होती है, सेंटर कितना फोर्स लगा रहा होता है, सेंटर में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, ये सारे हमने लास्ट वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर में कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल या फिर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट या चार्ज्ड एटम क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था कि हमारा जो एटम होता है, हमने पढ़ा है कि हमारा जो एटम होता है उसमें कुछ चार्ज होते हैं। ठीक है, कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज होते हैं। और मुझे ये भी पता है कि हर एक ऑब्जेक्ट, मैंने ये भी बताया था, हर एक ऑब्जेक्ट उस एटम से मिलके बना होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मेरा ये जो पेन है इसमें भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि कुछ एटम्स हैं, सारे के सारे हर एक चीज़ मेरे एटम से मिलके बनी है। तो ये पेन भी करोड़ों एटम्स होंगे, और उन एटम्स के अंदर, वो जो करोड़ों एटम्स हैं, उन करोड़ों एटम्स के अंदर वो चार्ज्ड पार्टिकल्स भी होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, यानी कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऐसा क्या है कि जो चार्ज है, अगर मैं इसको छूऊं तो मुझे कोई भी चार्ज फील नहीं होता या मुझे दिखता नहीं है कोई भी चार्ज। क्यों, ऐसा क्यों है? जब ये चार्ज पार्टिकल से मिलके बना है ये पेन, तो आखिर मुझे इसके अंदर चार्ज क्यों नहीं दिखता? या अगर मैं बोलूं कि मैंने ये भी बताया था कि हर एक ह्यूमन भी, मतलब लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, हर एक चीज़ एटम से बनी है, मेरा पेपर भी। तो अगर मैं इस पेपर को छू रही हूँ तो वो जो चार्ज है इसके अंदर, जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के रूप में इसके अंदर है, तो वो चार्ज मुझे क्यों फील नहीं हो रहा? ना तो मुझे पॉजिटिव फील हो रहा, ना मुझे नेगेटिव फील हो रहा। ऐसा क्यों? ठीक है, ये तो मुझे न्यूट्रल लग रहा है। न्यूट्रल मतलब जिसमें कोई चार्ज ना हो। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे न्यूट्रल का मतलब होता है नो चार्ज। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो पेपर है, क्योंकि मुझे इसको छूने से कोई चार्ज फील नहीं हो रहा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एटम है, पेपर के जो एटम्स हैं, वो न्यूट्रल हैं, क्योंकि उसमें कोई चार्ज ही नहीं है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है। और इनफैक्ट इस पेन में भी, और इनफैक्ट मेरे अंदर भी, या टेबल के अंदर भी, किसी भी चीज़ को अगर मैं छू रही हूँ तो मुझे कोई चार्ज फील ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो सारे ऑब्जेक्ट्स न्यूट्रल हैं, सारे एटम्स न्यूट्रल हैं, पर चार्ज तो है ही नहीं। ठीक है, चार्ज तो मुझे, जब मैं किसी वायर को, इलेक्ट्रिसिटी को मतलब देखती हूँ या पकड़ती हूँ या छूती हूँ, कोशिश करती हूँ, या बैटरी है, बैटरी को अगर मैं फील करूँ टच करने की, तो मुझे हल्का सा मतलब एक फील होता है अलग सा। ठीक है, तो मुझे जो चार्ज का फील कराता है। तो ऐसा क्यों, वो चार्ज क्यों है और यहाँ पे ये न्यूट्रल क्यों है? ठीक है, जबकि एटम्स के अंदर तो सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, फिर ऐसा क्यों है कि ये न्यूट्रल है? तो यही हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो number of electrons that surrounds the nucleus determines whether an atom is electrically charged or not। इसका मतलब आप जानते हो कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है ओवरऑल, क्योंकि आपका जो न्यूट्रॉन्स हैं, एन जो हैं, वो तो नो चार्ज है, वो तो कोई चार्ज को कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे। जब वो चार्ज को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो हम चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए उनको निगलेक्ट कर देंगे, कुछ टाइम के लिए भूल जाएंगे कि वो न्यूट्रॉन एग्जिस्ट भी करते हैं, क्योंकि हम तो चार्ज को कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई एक एटम में आखिर ओवरऑल चार्ज कितना है। जो चार्ज होगा वही मुझे उसमें फील होना चाहिए, तो हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो टोटल बाहर इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं वो अंदर का पॉजिटिव चार्ज के बराबर हो, इसीलिए जो एटम का पूरा चार्ज है वो ज़ीरो हो जाए, नलीफाई हो जाए। ऐसा तो नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तभी तो मुझे वो न्यूट्रल फील हो रहा है। इसका पूरे पेपर का एटम जो है, जितने भी हैं, वो सब मुझे न्यूट्रल फील हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो जब हम चार्ज पार्टिकल्स को कैलकुलेट करेंगे, चार्ज कैलकुलेट करेंगे, तब हम पाएंगे कि एटम्स ज़्यादातर न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, जब जो टोटल जो चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को जब हम मिला देते हैं, जो ओवरऑल चार्ज देखेंगे वो आपका ज़ीरो आएगा एटम का। इसीलिए मुझे इस पेन में कोई चार्ज फील नहीं हो रहा है, और ना ही मुझे इस पेपर में कोई चार्ज फील हो रहा है, और ना ही मेरे अंदर मुझे कोई चार्ज फील हो रहा है। तो देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो यहाँ पे जो एटम्स हैं वो कितने हैं? एटम एक ही है। एटम्स में न्यूक्लियस के अंदर, ये पूरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कितने पी हैं, पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं? 3। ये तो न्यूट्रॉन्स हैं, जितने प्रोटॉन्स उतने ही न्यूट्रॉन्स, पहले हमने बना दिया, जितने प्रोटॉन्स उतने ही न्यूट्रॉन्स। ठीक है, हमें पता है 3 प्रोटॉन्स है तो 3 ही न्यूट्रॉन्स होंगे। अब प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो 3 पॉजिटिव चार्ज हैं। तो नेगेटिव चार्ज देखते हैं बाहर कितने हैं, नेगेटिव चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3,
3 ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 है नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 है पॉजिटिव चार्ज। तो जब 3 नेगेटिव चार्ज है और 3 ही पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों मिलके एक तरीके से कैंसिल आउट हो गए। ओवरऑल जो चार्ज हुआ पूरे एटम पे वो ज़ीरो हो गया। इसीलिए ये जो एटम है वो मेरा न्यूट्रल हो गया, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इसीलिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ये ही दोनों पे अगर इन दोनों का ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों बराबर हो जाएंगे तो एटम जो होगा ओवरऑल वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वही डिटरमाइन करेंगे कि ओवरऑल चार्ज कितना है। ठीक है, तो ये वाला जो पहला जो हमने अभी केस पढ़ा ये अनचार्ज्ड पार्टिकल का केस था कि जिसमें कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, अगर हम पूरे इस एटम की बात करें तो इसमें कोई चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, इसीलिए नेट जो चार्ज था वो ज़ीरो हो गया। क्यों? क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स थे, 3 ही प्रोटॉन 3 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। तो ये आपकी कंडीशन है अगर पूरा का पूरा एटम आपको न्यूट्रल चाहिए, न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, कोई भी मतलब ज़ीरो चार्ज चाहिए एटम पे, तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चार्ज्ड एटम। ठीक है, कि अगर चार्ज होता है तो वो क्यों होगा, कब होगा चार्ज, आपको पता चल गया है कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं होंगे, कोई एक ज़्यादा होगा, या तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों एक नहीं होने चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। प्रोटॉन्स अलग अलग नंबर होने चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स अलग। फॉर एग्जाम्पल हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज कोई एटम है तो वो कब होगा, जब पॉजिटिव जो इसमें पॉजिटिव चार्ज कौन देता है, प्रोटॉन्स। तो अगर प्रोटॉन्स के जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर ज़्यादा हो जाएंगे तभी तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव चार्ज हैं, वो अगर कम रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बड़े हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब ज़्यादा हैं अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ओवरऑल जो ऑब्जेक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि चलिए अब हम इस वाले एग्जांपल्स में देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को तो आप थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो कोई चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो हम न्यूट्रॉन्स को थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट कर देते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 प्रोटॉन्स हैं, यानी कि 4 पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कितने हैं 4। अब इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3, यानी कि 3 नेगेटिव चार्ज हैं। ठीक है, तो कौन बड़ा है, अगर आपको पता चल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज बड़े हैं, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इसका मतलब इस पूरे एटम पे ओवरऑल जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्यों? दोनों को ऐड कर दो, जब आप दोनों को ऐड करोगे ओवरऑल देखने के लिए तो +4 - 3 कितना आएगा +1, यानी कि ओवरऑल चार्ज जो है वो पॉजिटिव बचा। ठीक है, तो यानी कि ये जो एटम है, एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज एटम का देखते हैं कि क्या कंडीशन है। ये पॉजिटिव चार्ज एटम की कंडीशन थी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, समझ लीजिए और याद रखिए। अब हम पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए नेगेटिव चार्ज में। ठीक है, नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट या एटम है अगर, तो कितना होना चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन होनी चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हों, जो कि नेगेटिव होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो ज़्यादा हो नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन्स से। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। न्यूट्रॉन्स को हमने कैंसिल अभी थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर दिया है। कितने होते हैं वैसे न्यूट्रॉन, अगर 2 प्रोटॉन्स हैं तो किसी एटम में तो 2 ही न्यूट्रॉन्स होने चाहिए, यही है। तो अगर 2 प्रोटॉन्स हैं तो उतने ही न्यूट्रॉन्स होने चाहिए, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट मतलब नेग्लेक्ट कर देंगे, थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इनका कोई चार्ज ही नहीं होता है न्यूट्रॉन्स का। तो पॉजिटिव कितने हैं, पॉजिटिव हैं आपके 2 प्रोटॉन्स हैं तो 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि 6 नेगेटिव चार्ज है। तो ऑब्वियसली 6 ज़्यादा है, नेगेटिव ज़्यादा है और पॉजिटिव कम है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो +2 - 6, यानी कि -4। अभी ओवरऑल जो चार्ज आया वो आपका नेगेटिव आया, यानी कि जो चार्ज बचा हुआ है पूरे ओवरऑल। ठीक है, दो नेगेटिव 2 पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गए, बचे कितने 4 नेगेटिव अभी भी बचे, यानी कि ओवरऑल जो चार्ज है वो नेगेटिव है। इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज्ड एटम है, ओवरऑल नेगेटिव एटम है, नेगेटिवली चार्ज्ड एटम।
नेगेटिवली चार्ज्ड एटम है ओवरऑल। ठीक है, तो आप समझ में आया कि एटम्स जो न्यूट्रल होते हैं उसमें क्या कंडीशन होती है ये,